दोनों ने मिलकर मजदूर को कुएं के तल तक उतार दिया, लेकिन जब उसे ऊपर खींचा गया तो मजदूर की जगह सोने से भरी एक बाल्टी थी। दोनों हैरान रह गईं कि आखिर ये हुआ कैसे। तभी बड़ी बहन ने सोने के बीच दबा हुआ मानव चमड़ी से बना एक कागज देखा। उस पर लिखा था, अगर सोना चाहिए तो जिंदा चीजें नीचे भेजते रहो। तभी दोनों को एहसास हुआ कि शायद कुएं के नीचे कोई राक्षस रहता है जिसने मजदूर को खा लिया। अपने शक की पुष्टि करने के लिए दोनों की नजर घर के इकलौते बड़े मुर्गे पर गई। बेचारा मुर्गा भी कुएं में उतार दिया गया और सचमुच जब रस्सी वापस ऊपर खींची गई तो मुर्गा सोने से भरे एक घड़े में बदल चुका था। इस बार फिर एक कागज दिखाई दिया। उस पर लिखा था, अच्छा खाना नीचे भेजते रहो, मत रुकना। दोनों बहनें सोच में पड़ गईं कि अब और कौन सा जीव भेजा जाए। तभी शराबी पति की खांसी ने उनका ध्यान खींच लिया। दोनों ने एक साथ उस निकम्मे पति की ओर देखा और एक दूसरे को समझते हुए मुस्कुरा दी। इसके बाद वह बेकार पति भी सोने की एक बाल्टी में बदल गया। इस तरह दोनों बहनों को सोने से भरी कई बाल्टियां मिल गईं, लेकिन फिर भी उनका लालच खत्म नहीं हुआ। अगले दिन छोटी बहन पुलिस अफसर के पास गई और उससे कहा कि वह रोज एक लाश भेजा करे। पुलिस अफसर ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन छोटी बहन ने सोने से भरी एक थैली उसके सामने रख दी। लालची अफसर तुरंत मान गया। उसी दोपहर उसने लोगों से एक कसकर लिपटी हुई लाश भिजवा दी और बदले में उसे भी सोने की एक थैली मिल गई। इसके बाद रोज लाशों का इंतजाम करने के लिए अफसर हर जगह भटकने लगा। जब उसे कोई लाश नहीं मिली तो उसने एक बेघर आदमी को ही मार डाला। हर लाश के बदले उसे सोने की भारी थैली मिलती रही। अफसर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिर उसने दोनों बहनों से पूछ ही लिया कि इतना सारा सोना आखिर आता कहां से है, लेकिन छोटी बहन ने उसे चेतावनी दी, ज्यादा सवाल मत पूछो, बस लाश पहुंचा